हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्लॉक्स की क्लास में। अगर क्लॉक्स के टॉपिक को देखा जाए तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग तो ये कहता है कि क्लॉक में जब सुई अलग अलग समय दिखा रही है तो उस समय पे कितना एंगल हो रहा है, और दूसरा अगर देखा जाए तो कोई क्लॉक अगर तेज चल रही है, कोई क्लॉक अगर धीरे चल रही है तो वो दोबारा सही समय कब दिखाएगी। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमने इस पूरी क्लास को दो भागों में बांटा है। अभी हम पहले आपको क्लॉक के बारे में एक पहले कहते हैं ना आमूल समझ, बिल्कुल बेसिक समझ वो देना चाहते हैं कि भाई क्लॉक में क्या चीजें होती हैं और कैसे वो चीजें उनके ऊपर मतलब क्लॉक के ऊपर फर्क डाल रही होती है। तो ऐसा करते हैं, एक क्लॉक का एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम क्लॉक की बात करते हैं तो हम एक ऐसी क्लॉक की बात करते हैं जो साधारण समय पे हमारे हाथ में बंधी होती थी पहले, या घड़ी जो होती थी जिसमें एएम और पीएम का डिस्टिंक्शन नहीं होता। ध्यान रखिएगा क्या होता है, आजकल आप देखेंगे मोबाइल फोन वगैरह आ गए हैं तो उसमें 24 घंटे वाली क्लॉक होती है जिसमें 13, 14, 15 बजता है। लेकिन हम जब भी घड़ी की बात करते हैं तो ये वो घड़ी है जिसमें सिर्फ 12 ही बजता है, 12 बजे के बाद फिर से 1 बजने लगता है। तो इसका मतलब है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज, जब हम घड़ी के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ दो ही सुइयों के बारे में बात करते हैं, हम सेकंड की सुई के बारे में बात नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे अगर मुझे दिखाना हो इसको तो ये कुछ ऐसा होगा, मान लेते हैं कि ये कुछ 12 है, 3, ये 6, ये 9, और इसी तरह इस पर और भी मार्क्स लगा सकते हैं। तो जैसे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो ये हमारे घड़ी का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस घड़ी को 12 हिस्सों में बांट रखा है। घड़ी के बारे में एक बात और ध्यान रखते हैं कि घड़ी तो अलग अलग हमने देखा है शेप्स एंड साइज में होती है, कभी कभी स्क्वायर रेक्टेंगल भी होती है, अलग अलग बड़े ही आजकल फैशन कॉन्शियस डिजाइन देखे जाए तो बड़े नए नए उसमें शेप्स में होती है। लेकिन हम प्रश्न के रूप में देखा जाए तो घड़ी को एक वृत्त के रूप में देखते हैं। वृत्त मतलब सर्किल, और सर्किल के जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्या होता है, किसी भी सर्किल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं इसको यहां पर सेंटर मान लूं तो इस सेंटर पे जो एंगल आ रहा होगा वो कितना होगा, वो 360 डिग्री होगा। तो ये बात हमें कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट चीजें या फैक्ट्स देती है। क्या, सबसे पहला अगर हम देखें कि अगर ये एंगल जो सेंट्रल एंगल है इस पे सर्कल पे वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि जब इस घड़ी को हम 12 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो इसका मतलब है कि जो एक हिस्सा है उसका हम एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा, अगर 360 डिग्री वृत्त का कुल एंगल है तो ये कितने भागों में बटा हुआ है, ये 12 भागों में बटा हुआ है। और 12 भागों में बटा होने के कारण मतलब क्या हो गया कि हर क्षेत्र कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये क्षेत्र जो है 12 से 1 के बीच में ये 30 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से 1 से 2 ये लगातार इसी तरह 30 डिग्री है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये 30 डिग्री किस रेफरेंस में, ये समझने की कोशिश करिएगा। ये 30 डिग्री सेंटर के रेफरेंस में, मतलब अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींचूं और यहां से एक लाइन ऐसे खींचूं तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो ये लगातार विस्तार बढ़ता जा रहा है। अब जैसे हम बात करते हैं कि हम एक जानकारी हमको पता लगी कि ये जो है जो एंगल है जैसे 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री है, 1 से 2 के बीच में फिर से 30 डिग्री है। हमें एक और चीज भी पता है, 12 से 1 के बीच में अगर मैं पूछूं कितने मिनट होते हैं तो आप थर्ड से बता देंगे बिना किसी परेशानी के, और ये कहेंगे आप कि ये 5 मिनट होते हैं, है ना। घड़ी में हम चलते हैं जब, तो ये जब 12 से लेकर 1 सुई, अगर बड़ी जो सुई है वो 12 से लेकर 1 तक चलेगी तो कितना चलेगी 5 मिनट चलेगी। और ये कितना चला 5 मिनट चला। तो 5 मिनट बराबर कितना है 30 डिग्री। अभी तो बताया कि ये 30 डिग्री का लगे। इसका मतलब है कि हर मिनट कितने के बराबर होगा 30/5 के, यानी कि 6 डिग्री के। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से इसे मानूं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो छोटा सा विस्तार है ये 2 मिनट के बीच में जो है 12:1 और 12:2 के बीच में ये कितना हो जाएगा 6 डिग्री। और ये लगातार चलता जा रहा है। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं पूछूं कि एक पूरे घंटे में कितने मिनट होते हैं तो आप खट से कह देंगे कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। और मैं कह रहा हूं कि हर मिनट कितने के बराबर है 6 डिग्री के, ठीक है। तो ये कितना हो गया 360 डिग्री। हर घंटे में कितने मिनट है 60, और हर मिनट कितने का है
6 डिग्री का, तो कुल कितना हो गया 360 डिग्री, जो इसका टोटल एंगल हो गया। तो हमें पता चल गया कि जो सुई 12 से चली थी, जब दोबारा 12 पे पहुंची तो कितने मिनट चली होगी, 60 मिनट चली होगी, और एंगल के रूप में कितना चली होगी, 360 डिग्री। तो ये कुछ बेसिक बिंदु हैं जो हमें अगर पता हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती। इसी तरह से एक आध चीजें और हैं जो मैं बताता हूं, और उसके बाद आपको इसके एक मूल विचार अवधारणा पे आपको लाने की कोशिश करता हूं। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा विस्तार करें और अब इसको घड़ी जैसा बना दें, मान लें, ठीक है। घड़ी जैसा बनाने का मतलब क्या है कि इसमें सुइयां बना दें। सुइयां कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक सुई है और ये एक बड़ी सुई है, तो इसमें जो घड़ी में सुइयां होती हैं, इनको दो अलग अलग शेप्स के रूप में रखा जाता है, एक छोटी सुई और एक बड़ी सुई। छोटी सुई और बड़ी सुई का जो विभेद है, उस विभेद की सबसे खास बात क्या है कि वो विभेद ऐसा है जिसमें कि हम बताना चाहते हैं कि कौन सी सुई घंटे वाली सुई है और कौन सी सुई मिनट वाली सुई है। सॉरी, तो जो छोटी वाली सुई है वो आर हैंड कहलाती है या घंटे वाली सुई, और ये जो बड़ी वाली सुई है वो कैसी है, वो उसे हम मिनट हैंड कहते हैं। और इन दोनों सुइयों की खास बात भी है, अगर इनको हम मैथमेटिकली देखें तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैथमेटिकली कैसे, जरा देखते हैं इसको। अगर मैं इस मिनट हैंड की बात करूं तो ये मिनट हैंड जो ये बड़ी वाली सुई है, ये अभी मान लेते हैं कि 12 पर इंगित कर रही है, 12 की तरफ देख रही है। ये कितनी देर बाद दोबारा फिर से 12 की तरफ इंगित करेगी? अगर मैं ये आपसे पूछूं तो ये सवाल आप खट से जवाब दे देंगे कि भाई 60 मिनट बाद, 60 मिनट बाद जो सुई अभी 12 पे दिखा रही है, ये फिर से 12 पे कितने दिखाएगी? ये सीधी सी बात है, 60 मिनट बाद दिखाएगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई ये 60 मिनट में कितना एंगल चल गई, तो सीधी बात है, ये तो पूरा एक सर्कल चल गई, और सर्कल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। इसका मतलब है इसने 360 डिग्री चलने में कितना लगाया? 60 मिनट। यानी प्रत्येक मिनट ये कितना चली है? 6 डिग्री। 6 डिग्री प्रत्येक मिनट। इसका मतलब है मिनट हैंड की स्पीड फिक्स है, कितनी? 6 डिग्री पर मिनट, क्योंकि चाहे कोई भी समय हो ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता। इसकी स्पीड ये लगातार इसी नियंत्रित स्पीड से लगातार चलती रहती है, और जब अपनी स्पीड ये नियंत्रित नहीं कर पाती है तो क्या होता है? तब घड़ी तेज या धीमे हो जाती है। तो जो एक घड़ी सही समय दिखा रही है हमेशा, उसकी स्पीड यही फिक्स होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही हमने इसके बारे में बात करी तो मिनट हैंड के बारे में, वैसे ही हम आर हैंड के बारे में बात कर सकते हैं। तो जब हमने कहा कि मिनट हैंड, तो हमने क्या किया? हमने उससे कहा कि भाई एक वृत्त चल के दिखाओ, यही तो हमने कहा था मिनट हैंड के लिए। अब ऐसा करते हैं, यही काम अगर हम आर हैंड से करें, तो अगर मैं पूछूं कि आर हैंड मान लीजिए अभी 3 की तरफ इंगित कर रहा है, तो कितनी देर बाद ये दोबारा 3 की तरफ दिखाएगा? तो आप में से शायद कुछ बच्चे कहने लग जाएं 60 मिनट बाद। नहीं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि 60 मिनट बाद तो ये 3 से सिर्फ 4 पे पहुंचेगा, क्योंकि कैसी सुई है? ये आर हैंड है। ये एक अंश चलती है कितनी देर में? ये चलते हैं 60 मिनट में। तो इसका मतलब है कि ये अगर पूरा चलना हो तो क्या लगेगा इसको लगेंगे 12 घंटे। जो अभी 3 पे दिखा रहा है, दोबारा फिर से कब दिखाएगा? 12 घंटे बाद। इसका मतलब है कि जो आर हैंड है उसे अगर 360 डिग्री चलना हो तो उसे कितना समय लगता है? उसे लगता है 12 घंटे। क्योंकि इसको हमने इकाई मिनट में लिया है, तो इसको भी हम घंटों में नहीं मिनट में देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 12 गुणे 60, यानी कितना आ जाएगा? 360 बटे 720, यानी आधा डिग्री प्रति मिनट। तो इसका मतलब है कि आर हैंड की भी स्पीड फिक्स हो गई। कितनी फिक्स हो गई भाई? हाफ डिग्री पर मिनट। ये जो दो बड़े ही आवश्यक बिंदु हैं, एक तो मिनट हैंड की स्पीड और एक आर हैंड की स्पीड, अगर ये दो बिंदु हमको समझ में आ जाए तो एंगल से जुड़े हुए कई सारे सवाल बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो पहले करते हैं, हम थोड़े कुछ आसान सवाल लेते हैं, जिन आसान सवालों के बारे में हम अपनी एक समझ रखते हैं और उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हम आपसे करना चाहते हैं, वो हम कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि समय हुआ है दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 मतलब ये सुइयां एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज है। अगर इसको हम इस फिगर में बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा। 1 सेकंड का समय लगेगा, हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। 1 सेकंड तो नहीं लगेगा, थोड़ा ज्यादा ही समय लगेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और इसी में ये सुपर इम्पोज हो जाएगी। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि कितनी देर बाद ये दोनों सुइयां
फिर से एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। तो कई सारे बच्चों को खट से ख्याल आता है कि भाई 1 घंटे बाद हो जाएंगे, है ना। ये बात सही है कि 1 घंटे बाद ये मिनट वाली सुई अगर ये पूरा घूमते हुए आएगी तो ये 12 पे होगी। लेकिन आपसे मैं ये प्रश्न पूछूं, ये जो घंटे वाली सुई है ये क्या करेगी? इस समय पर ये कुछ आगे बढ़ के कहां पहुंच गई होगी? 30 डिग्री आगे। तो इसका मतलब है 60 मिनट जब हो चुके हैं पूरे, तब क्या हो गया? ये जो घंटे वाली सुई है वो अब यहां पर नहीं रह गई, वो थोड़ी आगे बढ़ गई है। तो इसको निकालने का एक बड़ा ही सरल तरीका होता है, उस तरीके को समझ लेते हैं। इस तरीके में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर कोई 2 लोग एक सर्कुलर यानी वृत्तीय एक किसी पार्क में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो कोई व्यक्ति जो आगे निकल गया तो वो दूसरे व्यक्ति को कब पकड़ेगा? वो तब पकड़ेगा जब वो इस व्यक्ति से 1 चक्कर आगे हो जाए। कितना आगे हो जाए? 1 चक्कर। और 1 चक्कर तो हमको पता है कितना होता है। कितना होता है? 1 चक्कर होता है हमारा 360 डिग्री, पहले ही परिभाषा थी। अब हम कहते हैं कि भाई चूंकि ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पार्क में चल रहे हैं। जब सर्कुलर पार्क में चल रहे हैं तो इनके चलने की स्पीड क्या है? अगर मैं बात करूं, ये अगर जो मिनट वाली सुई है, ये इसकी चलने की गति क्या है? 6 डिग्री प्रति मिनट। और चूंकि दोनों सुइयां एक ही दिशा में चल रही है, क्लॉकवाइज, है ना, ये तो घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा होता है। तो क्या हो रहा है, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड से घंटे वाला जो सुई की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, तो -1/2। तो 6 में से आधा माइनस करके देखते हैं कितना आ गया? 2, 12 - 1 यानी 11/2। तो इसका मतलब है इसको अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 11/2, जो कि कितना आ जाएगा? ये 360 गुणा 2/11, जो कि आ जाएगा 720/11। और 720/11 को अगर आप थोड़ा सा डिवीजन करके देखें तो कितना आ जाएगा? 65 सही 5/11। मैं इसको एक बार करके भी दिखा देता हूं कि ये कैसे आ रहा है। तो अगर इस एस्पेक्ट को हम देखना चाहें तो अगर हम 720 को 11 से भाग दें तो क्या आएगा? 11 6 66, कितना आ गया? 402 6 60, ये आ गया 55 और ये कितना आ गया? 5। तो देखिए 65 तो टोटल है, इसके बाद रिमाइंडर आ गया कितना? 5, और ये हमारा डिवाइजर यानी 11। तो जो हमने वैल्यू वहां रखी थी वही वैल्यू ये भी आ गई, 65 सही 5/11। तो इसका मतलब है कि जब भी मुझे निकालना हो कि सुई कितनी देर बाद फिर से एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो मैं क्या करता हूं, मुझे बस देखना होता है कि कितनी दूरी चलनी है इन दोनों सुइयों को। रिलेटिव, क्या रखेंगे? रिलेटिव, आपस में सापेक्षिक रूप से कितनी दूरी चलनी है, और जितनी दूरी चलनी है इनकी चाल फिक्स है। क्या? 6 में से आधा माइनस कर दीजिए, जो कि आता है 5.5 या 11/2। तो जैसे हमने इस 11/2 को लिया तो इनकी सापेक्षिक चाल जो है हमेशा एक फिक्स है। तो अगर इसको हम थोड़ा सरल रूप में रखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपके लिए, तो मैं आपको एक सरल रूप में रखता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि घड़ी में बजे हुए हैं 3, कितने बजे हुए? 3 बजा हुआ है। तो 3 बजे होने का मतलब क्या है कि जो हमारी छोटी वाली सुई है वो कुछ ऐसे दिखा रही होगी और बड़ी वाली सुई कुछ ऐसा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी देर बाद दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, मतलब उनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो जल्दी ना करें, क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि 15 मिनट। 15 मिनट में ये बात सही है कि ये सुई 12 से चलते हुए 3 तक पहुंच जाएगी, लेकिन ये सुई 3 पे रुकी नहीं रहेगी, थोड़ा आगे खिसक जाएगी। तो कितना खिसकेगी, कैसे करें? तो इसके लिए आप परेशान ना हो। इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें। क्या? फॉर्मूला लिखिए, और फॉर्मूला मैं हिंदी में जुड़ों में लिखवा दे रहा हूं। एक तो होता है सापेक्षिक दूरी बटे सापेक्षिक गति, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव जो डिस्टेंस होता है वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं? इस केस में डिग्री में। तो अगर हम ऐसा कहें तो हम डिग्री लिख देते हैं यहां पर ऐसा।
तो इससे क्या होगा, हमारा जो सारा खेल है वो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं पूछूं इनके बीच में सापेक्षिक दूरी कितनी है, तो आप बड़े आसानी से कह देंगे डिग्री के रूप में कितना है, 90 डिग्री। कैसे कह सकते हैं, हमको तो पता है भाई हर एक अंश कितने का है, 30 डिग्री का। इसमें कितने अंश हैं, 1 2 3, कितने अंश हो गए, 3 गुणा 30 यानी 90 डिग्री का। और 90 डिग्री चलने के लिए जो इनकी सापेक्षिक गति है वो तो मुझे पता है, सापेक्षिक गति कितनी है, 6 में से आधा माइनस कर दें। कैसे, इसकी स्पीड है 6 डिग्री प्रति मिनट और इसकी स्पीड कितनी है, आधा डिग्री प्रति मिनट। ये तो मैं पहले निकाल के देखा हुआ है। तो इसका मतलब है सापेक्षिक गति क्या हो जाएगी, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कितना बचेगा, 11/2। ये हमने करके दिखाया था पहले, आपको जरा देखिए फिर से। 6 में से आधा माइनस करें तो ये कितना हो गया, 12 - 1 इक्वल्स टू 11/2। तो जो ये वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहती है। सापेक्षिक गति जो होती है ये इसमें घड़ी के केस में हमेशा फिक्स होती है अगर घड़ी सही चल रही है। तो कितना हो गया देखिए जरा, 180/11। और जैसे ही हमारे पास ये जानकारी आई, ये 2 ऊपर चला गया तो 90 से गुणा हो गया और ये कितना बचा, नीचे 11। तो कितना हो गया, 180। इसको एक बार थोड़ा सा और विस्तार कर देते हैं उन बच्चों के लिए जिनको शायद गणित में अभी तक जानकारी पूरी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग सीख रहे हैं तो किसी को कम आता है किसी को ज्यादा आता है। तो जो सबसे नीचे है वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा। तो 90 गुणा 2/11, तो ये कितना आ गया, 180/11। और अब हम क्या करते हैं, हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। हम कहते हैं अगर 180 को 11 से भाग दें तो कितना आएगा, ये आ गया यहाँ पे 7 70, ये आ गया 66, यहां बचा 4। इसका मतलब है 16 सही 4/11। इतने मिनट और लगेंगे और दोनों सुइयों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। तो ये एक ऐसा आसान सा तरीका है कि आप सापेक्षिक दूरी और सापेक्षिक गति के रूप में हमेशा इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन ये हर बार इतना आसान नहीं होता है, कई बार इसमें थोड़ी सी परेशानी भी होती है। तो एक बार इसी फॉर्मूले को मैं इंग्लिश में, हिंदी में लिखवाई दिया, अगर मैं लिखा दूं इंग्लिश में तो इसका मतलब है रिलेटिव की यहां जरूरत नहीं, डिस्टेंस में नहीं, तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्टेंस, जो भी लिखना चाहें आप, इन डिग्रीज। और मैं रिलेटिव डिस्टेंस क्यों कह रहा हूं अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि कई बार हम एंगल स्मॉलर और कई बार एंगल बिगर भी लेते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। डिस्टेंस इन डिग्रीज और डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। तो ये हमारा फॉर्मूला फिक्स हो गया। अब जैसे हमारे पास सवाल पूछा जाएगा हम इस पे आंसर खट से दे देंगे। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं कहता हूं प्रश्न को चेंज कर देते हैं इसी रूप में, मैं कहता हूं भाई ये सुइयां हैं फिर से और समय हो रहा है 6 बजा हुआ है। कितना बजा हुआ है, 6 बजा हुआ है। तो ये कुछ बड़ी वाली सुई, ये छोटी वाली सुई। अब ये बताइए कि कितनी देर बाद दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब उनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना है तो कह देंगे भाई ये तो है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब कितना है, ये एंगल कितना होगा, 180। अब 180 डिग्री है तो इसका मतलब है अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि डिस्टेंस कैसे लेते हैं, डिग्रीज में लेते हैं। और स्पीड क्या है हमको पता है, कितनी, 11/2। 11/2 कैसे आया, 6 में से आधा माइनस कर दिया तो कितना आया, 11/2। और जो ये फ्रैक्शन में भी जो नीचे आता है वो क्या होता है, अगले स्टेज में ऊपर चला जाता है। तो कितना होता है ये 360/11। ये 360 कैसे आया, क्योंकि 180 इंटू 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 360/11। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो 360/11 कितना होता है, 11 3 33, ये आ गया 30, 11 2 22, ये कितना आ गया 8। इसका मतलब ये टाइम कितना आ गया 32 8/11 मिनट्स। इतनी देर बाद ये दोनों हैंड्स आपस में मैच कर जाएंगे। तो ये एक तरीका हुआ कि हम इससे सोच सकते हैं कि ये एंगल से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस के थोड़े से एक नए विस्तार में आपसे पूछूं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा इसमें अभी मैं कुछ प्रश्न और कराऊंगा इस कक्षा के दूसरे भाग में, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज जो आपको चीजें समझानी है उसमें कुछ नई चीजें ऐड करता हूं मैं, वो थोड़ा सा इसी का एप्लीकेशन है, कुछ नया नहीं है। जो आपने अभी तक सीखा है इसी को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर जैसे कोई व्यक्ति ये पूछे कि मान लीजिए कि घड़ी में समय मान लेते हैं 4:40 हुआ है, ऐसा कुछ समय दिया हुआ है, और वो अगर ये पूछे आपसे कि 4:40 पे दोनों सुइयों के बीच का छोटा एंगल यानी छोटा कोण कितना होगा, तो अगर मैं इसको पूरी बनाने की कोशिश करूं तो थोड़ी सी इसमें तकलीफ होगी मुझको। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक तरीका भी समझाऊंगा कि कैसे उस परेशानी को आप
दूर कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम एक सिंपल सा काम कर लें। हम मान लेते हैं कि भाई ऐसा है कि ये 4:40 हुआ है, तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी? वो सीधी सी बात है, अगर 40 की तरफ इंगित कर रही तो मतलब 8 की तरफ इंगित कर रही होगी। और ये जो आर वाली सुई है, ये तो मिनट वाली सुई हो गई, आर वाली सुई वो कहां इंगित कर रही होगी? क्या वो 4 पे कर रही होगी? नहीं, वो तो सीधी बात है, 4 से आगे बढ़ गई होगी। क्या वो 5 पे कर रही होगी? नहीं, 5 पे वो तो तब करेगी जब ये सुई 12 पे पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये 4 के बीच में कहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो समय लिखा होता है जिस रूप में, हम समय को उसी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ये क्या है? 4 यानी घंटे यानी आवर्स। तो हम मान लेते हैं कि ये 4 ही है। हमें ये पता है कि ये सत्य नहीं है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि अभी इस रूप में ये सत्य है, एडजस्टमेंट हम बाद में कर देंगे। तो मैं समझाता हूं कैसे। तो पहले हम मान लेते हैं ये जो है 4 की तरफ इंगित कर रही है और ये 8 की तरफ। तो इसमें सबसे पहला काम करते हैं, हम कहते हैं भाई अभी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर मैं इसमें पूछूं कुछ एंगल है तो कुछ x डिग्री है, ये तो आप निकाल सकते हैं ना। कितना निकालेंगे देखिए जरा। ये 4 है, मतलब 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश और ये 4 अंश। हर अंश कितने के बराबर है? 30 डिग्री के बराबर। यानी 30 गुणा 4 यानी 120 डिग्री का एंगल होता अगर ये सुई कहां पर होती? 4 की तरफ होती। लेकिन ये 4 पे नहीं है, ये क्या कर रखा है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है, यही सारा खेल है। तो अभी पिछली इसके अध्याय में जो हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि ये जो आर हैंड है इसकी स्पीड कितनी बताई थी मैंने आपको? ½ डिग्री प्रति मिनट। तो इसका मतलब है कि जब ये सुई 4 से, जब पहले समय चल रहा होगा 4, इसका क्या हो गया? 40 मिनट और बीत गए। तो 40 मिनट में ये सुई कितना बढ़ गई होगी भाई? हर मिनट में बढ़ती है कितनी? ½ डिग्री। तो 40 मिनट में कितना बढ़ जाएगी? 40 का आधा यानी 20 डिग्री। इसका मतलब है कि इसने 20 डिग्री का एंगल कम कर दिया होगा। इसका मतलब 120 में से क्या कर दें? 20 माइनस कर दें, तो कितना बचेगा? 100 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इसमें एक्चुअल एंगल कितना है? इतना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये एक आसान सा तरीका है कि हम समय को उसी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं जिस रूप में समय हमें दिया होता है, बिना इस बात को सोचे कि अभी ये सुई यहां से आगे बढ़ चुकी होगी, और इसका एडजस्टमेंट हम बाद में कर देते हैं। ऐसा करते हैं, हम एक और इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि समय हो रहा है कुछ ऐसे, मान लेते हैं 12:10। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, उसको मिटा के लिख देता हूं 12:10। तो 12:10, तो मैं आपको क्या बताया, जो समय जिस रूप में लिखा है उसी रूप में लिख दो। ये हमारा क्या है? आवर्स। तो ऐसा करो भाई, जो घंटे वाली सुई है, आर हैंड है, उसको 12 पे ही फोकस कर दो। मिनट वाली सुई कहां पे जाएगी? 10 पे जाएगी। तो ऐसा करो, इसको 2 की तरफ इंगित कर दो और मान लो कि ये एंगल जो भी है अभी ये इसी रूप में सत्य है। तो कितना है? 1 अंश और 2 अंश, मतलब कितना हो गया? 30 गुणा 2। तो 30 गुणा 2 अंश यानी 60 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन ये तो घड़ी जो सुई है वो 12 पे है नहीं, वो क्या हुआ? 12 से थोड़ा दाईं तरफ खिसक चुकी है। अब जब दाईं तरफ खिसक चुकी है तो कितना खिसकी होगी? इसकी स्पीड फिक्स है, कितनी है? अब तो सबको याद हो गया है ना, ½ डिग्री पर मिनट। तो हर मिनट में चलेगी कितना? ½ डिग्री। तो 10 मिनट में कितना चलेगी भाई? 10 का आधा यानी 5 डिग्री। तो इसका मतलब ये 5 डिग्री खिसक गई। तो इसका मतलब है क्या हो गया? ये एंगल अब छोटा हो गया। तो इसका मतलब इससे -5 कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो इस प्रकार से प्रश्नों को करने के लिए हमें बस इस समय रूप में रखना होता है, और समय रूप में रख के हम जैसे इन प्रश्नों को करते हैं बड़ी आसानी से प्रश्न हो जाते हैं। तो यह है इसका पहला अध्याय, पहला रूप, जिसको आपने कुछ समझा। इसके कुछ और एस्पेक्ट हैं, कुछ और डिमेंशंस हैं, जिसको हम इस क्लास के दूसरे भाग में पूरा करेंगे। आपका इस पहले अध्याय में आने के लिए धन्यवाद।